नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। कैलाश पाटिल को लोग समाज सेवक कहते थे, कुछ लोग भूमिपुत्रों का मसीहा भी बुलाते थे। लेकिन सवाल ये कि क्या मसीहे और समाज सेवक ऐसे होते हैं? कैलाश पाटिल उर्फ काका का ये वीडियो देखिए। घराला घरपट्टी नाही आहे. शिवी नाही घालायची. सच मानिए, मैं आज तक कैलाश काका को जनता का सेवक मानती थी, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने यहाँ की आम जनता के लिए किया है, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई भी समाज सेवक नहीं करता। गाली का इस्तेमाल अक्सर सड़क छाप गुंडों को करते हुए देखा गया है। और बता दें कि ये जो काका हैं, यानी कि कैलाश पाटिल, ये सिर्फ भूमिपुत्रों के मसीहे और समाज सेवक नहीं है। ये देश की सबसे संस्कारी पार्टी, बेटी बचाओ वाली पार्टी, नारी वंदन वाली पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी ने कैलाश काका को अपनी पार्टी में क्या शामिल कर लिया, कैलाश काका का तो दिमागी संतुलन ही हिल गया। वह गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। दोस्तों, एक बार फिर से देखिए और सुनिए, देश की सबसे संस्कारी पार्टी और समाज सेवक, साथ ही साथ भूमिपुत्रों के मसीहे ने नालासुपारा के अचोले तालाब के पास स्थित बिल्डिंग में रहने वाले रहवासियों, यानी कि यहाँ की आम जनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। घराला घरपट्टी नाही आहे. शिवी नाही घालायची. अब जिन्हें नहीं पता कि ये पूरा मामला क्या है, उन्हें आसान भाषा में समझाते हैं। नालासुपारा के अचोले रोड पर स्थित अचोले तालाब के पास ग्राम पंचायत ने अपने समय में रास्ते के लिए जगह पास किया था, लेकिन म्हात्रे फैमिली लगातार रास्ता बनने देने के खिलाफ थी। म्हात्रे फैमिली का यह कहना था कि जिस जगह पर रास्ता पास किया गया है वो जमीन उनकी है, लेकिन अब क्योंकि वहां पर बिल्डिंगें बन चुकी थी तो इस समय वहां पर रास्ते की जरूरत थी। इसलिए बिल्डिंग के रहवासी लगातार महानगर पालिका और कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, जिसके बाद ये फैसला आया था कि वहां पर रास्ता बनने देना चाहिए, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहां पर काम शुरू किया गया। अब जैसे जैसे रास्ता बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और ये रास्ते का काम म्हात्रे फैमिली के बंगले के पास पहुंचा, वैसे ही म्हात्रे फैमिली ने एक बार फिर से अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से कह के वहां का काम बंद करवा दिया और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता कैलाश पाटिल को फोन करके बुला लिया। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर ने भी बिल्डिंग के रहवासियों को नीचे बुला लिया। अब जैसे ही बिल्डिंग के रहवासी नीचे आए, कैलाश पाटिल आए और साथ ही साथ म्हात्रे फैमिली वहां पर आई, झगड़े का सिलसिला शुरू हो गया। और इन सब के बीच कैलाश पाटिल ने बिल्डिंग के रहवासियों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जो कैलाश पाटिल के साथ उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने भी बिल्डिंग के रहवासियों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। हम कैलाश पाटिल और उनके कार्यकर्ताओं को संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि एक नेता, एक समाज सेवक के ऊपर इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती। अगर समाज सेवक, पत्रकार, नेता, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सड़क छाप गुंडों और शिक्षित और सभ्य लोगों में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। अंत में हमारा यहाँ की आम जनता से यही कहना है कि ये वही कैलाश पाटिल है जिन्होंने 7C रिसोर्ट मामले में पीड़ित परिवारों को 11 लाख रुपए देने की बात कही थी और 11 रुपए तक नहीं दिए थे। ये वही आगरी सेना है जिन्होंने 41 बिल्डिंग मामले में खुद टोपी पहनकर लोगों को खूब टोपियां पहनाई। नतीजा ये रहा कि 41 में से 7 इमारतें टूट गईं और लगभग 1200 लोग बेघर हो गए। और जब लोग बेघर हुए, ये लोग वहां झांकने तक नहीं गए। आलम यह है कि कभी भी महानगर पालिका का बुलडोजर बची हुई 34 इमारतों पर चल सकता है, क्योंकि महानगर पालिका ने हाईकोर्ट में यह कह दिया है कि 41 इमारतों में से जो 34 इमारतें बची हुई हैं, उन्हें 31 जनवरी के पहले तोड़ दिया जाएगा, यानी कि उस पूरे इलाके को मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश पाटिल को अपनी पार्टी में शामिल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उन्हें राजनीतिक समझ बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें राजनीतिक समझ होती तो वह भरे समाज में इस तरीके से गाली गलौज करते आम जनता के साथ नजर नहीं आते। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, नेताओं के इस बर्ताव पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।